नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। अगर आप काले जादू और टोने टोटके से परेशान हैं तो आप काला इलम नाशक माता काली शाबर मंत्र आपके लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है और ये बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है। ये काले इलम की साधना है माता काली की, और माता काली हर काले इलम की काट करती है। अगर आपके घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया, चाहे वो कैसा भी जादू टोना किया गया हो, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी हो, शमशान से करी हो, मरगट से करी हो, चाहे वो कहीं से भी तंत्र क्रिया की गई हो, आपके घर में काला इलम करा हो, चाहे कैसा भी तंत्र करा हो, माता काली स्वयं उसकी काट करेंगी, और वो भी चुटकियों में। आप इस साधना को जरूर करें। आपको मैं साधना की विधि विधान बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि काला इलम करने से आपके को क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर काले इलम की क्रिया कर दी, आपके घर पर काला इलम कर दिया, तो सबसे पहले आपको क्या दिक्कत होगी। आपके व्यापार में दिक्कत आ जाएगी, नौकरी में दिक्कत आ जाएगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा घूमेगी, मतलब कि भूत प्रेत घूमेंगे, डाकनी सागनी पिशाच ये सब घूम सकते हैं आपके घर में। आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी पे भी सवारी आ सकती है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है, उसको दवाई गोली नहीं लगेगी, आपका कारोबार एकदम ठप पड़ जाएगा। आप मान लीजिए आपने कोई काम कर रखा है, आपने बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप उसमें बहुत तरक्की कर रहे हो और बहुत खुश हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कुछ करके करतब करके या फिर काला इलम आपके ऊपर काला इलम करके फिर क्रिया कर देगा और आपको बर्बाद कर देगा। ये ज़्यादातर क्रिया जो की जाती है काले इलम की, ये ज़्यादातर लोग इससे बुरा करते हैं। इसलिए लोगों का, और ये शक्ति जो होती है काले इलम की जो विद्या होती है, ये बहुत तीव्र गति से काम करती है, यानी बहुत तेज काम करती है। तो इस वजह से कोई भी जिस व्यक्ति पे काला इलम करा जाता है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। कई बार आप किसी भगत के पास जाते हैं और वो आपको ठीक करने के लिए बोल भी देता है, लेकिन आपका दोबारा उस व्यक्ति के पास, उस भगत के पास जाने का मन नहीं करेगा। आपको कोई ना कोई शक्ति रोकेगी उसके पास जाने के लिए, क्योंकि वो आपका भला कर रहा है। आपकी किसी ना किसी बात पर उससे विवाद हो जाएगा, घर में भी विवाद रहेगा आपके, और उस व्यक्ति के पास जाने का भी आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, कि आप उस व्यक्ति के पास जाएं। मतलब कि जो आपको सही रास्ता दिखाएगा ना, आप उससे ही दूर होते चले जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है, काले इलम की जो शक्तियाँ होती हैं, जो आपके घर पे क्रिया की गई है, वो शक्ति दिखती है, आपको घर में घूमती हुई दिखेगी, आपको परछाई दिखेगी, आपके घर में स्मेल आएगी, अजीब सी बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। ये चीज़ आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके घर पे कुछ है, लेकिन आप उसकी काट करवाने के लिए आपको कोई रास्ता दिखाएगा तो आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप कहीं और ही जाएंगे, दूसरी जगह, जो आपको बर्बाद करेगा। कोई भगत है, वो आपसे पैसे खाएगा या फिर कुछ भी चीज़ करेगा, आप उसके पास जाएंगे, जो आपका पैसे देखो, जो चीज़ उसका फूल पंखड़ी जो भी भोग प्रसाद लगेगा देवता के लिए, वो तो वो ले गई, लेकिन आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो आपको और बर्बाद कर दे, जबकि उसके पास नहीं जाएंगे जो आपको ठीक कर दे। तो इस तरीके के बुद्धि बंधन भी हो जाता है इससे। आप हमेशा उल्टे फैसले लेंगे, कोई सही फैसला नहीं लेंगे। कोई आपका कार्य, आपको कोई कार्य करना है, लेकिन आप वो कार्य करेंगे तो सही, लेकिन वो कार्य होगा ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको एक माता काली की काले इलम की साधना दे रहा हूँ, जो कि माता काली आपकी स्वयं रक्षा करेगी और इन सब काले इलम का तुरंत के तुरंत काट कर देंगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी साधना है, आप इस साधना को जरूर कीजिएगा। ये साधना मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ। जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा इस साधना के लिए, उस मंत्र को आपको किसी भी अमावस्या या फिर पूर्णिमा की रात को आपको जाप करना है। और अगर आप होली, दिवाली या फिर किसी अन्य तिथि पे, कोई खास तिथि हो, जैसे कि वो आते हैं गुप्त मुहूर्त आते हैं, आप उसमें भी इसका जाप कर सकते हैं। बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं ये मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो अमावस्या पे या फिर पूर्णिमा पे, इन पे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तब आप जाप शुरू करेंगे तो 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है, 40 दिन की साधना होगी। इस मंत्र का जाप करने से पहले आप सबसे पहले तो एक माता काली की मूर्ति ले लीजिए या फिर तस्वीर ले लीजिए, उसके सामने सरसों के तेल का चिराग जलाना है आपको। चिराग जलाने के बाद आपको माला अर्पित करनी है माता को, जो भी आपको भोग प्रसाद देना है वो अर्पित करना है। और एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, आपका आसन, जिस आसन पर आप बैठेंगे वो भी काला होना चाहिए, और आपके वस्त्र, जो आप वस्त्र पहन के जाप करेंगे, वो भी काले होने चाहिए पूरे, तभी आप इस साधना को करें। और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आपको एक दिन में, जैसे आप रात के टाइम, शाम के टाइम इस मंत्र का जाप करते हैं, आप इसको, इस मंत्र के जाप का समय बता दूं मैं, आप रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप कभी भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। और 1008 बार इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना है, 40 दिन तक। और अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि काला जादू किया गया है, या आपके घर में काला जादू किया गया है, जो उसकी लो होगी,
आप जब मंत्र जाप हो जाएगा, आप एक उपले की यानी जो उपला आता है उसकी करसी करेंगे और उस पे माता को जायफल देंगे, भोग देंगे, पानी देंगे और जो भी आप भोग प्रसाद लाना चाहते हो वो भी देंगे। ये देने के बाद में आप जो भी भोग प्रसाद बचेगा आप उस व्यक्ति को खिला सकते हैं। जो व्यक्ति को काले इलम की शिकायत है उस प्रसाद को खिला सकते हैं, उस पानी को पिला सकते हैं और पूरे घर में अपने उस पानी का छींटा मार सकते हैं आप। इस ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर से मिनटों में उस व्यक्ति के ऊपर से वो काला इलम का खात्मा हो जाएगा, वो एकदम नाश हो जाएगा और उसका असर भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और ये मंत्र आपको 40 दिन तक नित्य जाप करना है। आप इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पे जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला पे आपको जाप करना है ये मंत्र, ठीक है। काले वस्त्र पहन के, पूरे काले वस्त्र होने चाहिए, काला आसन चाहिए और जैसे माता रानी की आप मूर्ति रखेंगे किसी पत्थर पे या फिर कोई जैसे आसन आता है उस पे, तो उस पे भी काले रंग का आसन बिछा के आप माता काली की मूर्ति रखिएगा। माता को काली चुन्नी भी पहनानी है और वहाँ पे माला, पुष्प की माला भी चढ़ानी है यानी फूलों की माला चढ़ानी है। आप गेंदे के फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल ले सकते हैं। और जब आपका ये पूरा कार्य हो जाए, 40 दिन पूरे हो जाएं, आपको किसी भी कालका जी मंदिर में जाके 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है। नींबू बेदाग होना चाहिए। 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है। या तो आप माला अपने घर भी बना सकते हैं, आप घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बिना दाग का नींबू होना चाहिए और काले धागे में आप उसको पिरो के बना लीजिए और किसी भी कालका जी मंदिर में वहाँ पे जाके आप माला को अर्पित कीजिए। वहाँ पे गुलाब के फूल अर्पित कीजिए माता को और वहाँ पे चुन्नी और साथ में जो आप भोग प्रसाद लेना चाहते हैं वो और नारियल अर्पित कीजिए। अपने घर में घुमा के वहाँ पे आप माता को अर्पित करिए और वहाँ पे प्रसाद तो आप जहाँ से भी जौन से मंदिर में आएंगे आप वहीं से ले लीजिएगा। वहाँ पे माता को अर्पित कीजिए प्रसाद और माता से प्रार्थना कीजिए, माई रानी जिस मंत्र का मैंने जाप किया है इस मंत्र का मैं हमेशा जग कल्याण के लिए यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, कभी भी किसी का इस मंत्र से बुरा नहीं करूँगा। इस ऐसा बोलते हुए और इस तरीके से बोलना आपको कि माई रानी जो भी आपने मेरे घर पे से ये काले इलम की काट की है, इस चीज़ को आप हमेशा के लिए काटे रखना। दोबारा मेरे घर पे कोई चीज़ काले इलम का ना वो नहीं होना चाहिए, पर मतलब कि असर नहीं होना चाहिए। और अगर आप नित्य इस मंत्र को जाप करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम है। आपको रोज़ 40 दिन के बाद आपको एक माला करने की ज़रूरत है, ज़्यादा माला आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस नित्य एक माला जाप कीजिए या फिर आप 21 बार या फिर 11 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरी विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।